नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। श्रीमती चंद्रावली गुप्ता कॉलेज बासन देवघर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, और यूनिट आपके सेकंड है भाषा की प्रकृति और उसका स्वरूप। टॉपिक है भाषा की अनौपचारिक स्थिति में उपयोग। ये आपका लास्ट टॉपिक है। इसके अंतर्गत हम 2 पॉइंट कंप्लीट करेंगे, जिसमें है समानार्थक शब्दों का प्रयोग, और सेकंड पॉइंट है मतलब 7 पॉइंट है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रयोग के लिए, यानी कि समानार्थी शब्दों के प्रयोग में किस प्रकार से भाषा की अनौपचारिक स्थिति का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा कि किसी एक शब्द को स्पष्ट करने में उसके समानार्थक अनेक शब्दों का प्रयोग आंतरिक भाषा में या अन्य भाषाओं में किया जाता है। यानी कि किसी एक शब्द को स्पष्ट करने के लिए उसके समानार्थक जो अनेक शब्द होते हैं उनका प्रयोग आंतरिक भाषा में अन्य भाषाओं में किया जाता है। आंचलिक भाषाओं में भी किया जाता है और अन्य भाषाओं में भी उस एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इससे उस शब्द का अर्थ सरल रूप से छात्रों को ज्ञात होता है। यानी कि आंचलिक भाषा में यदि शब्द का अर्थ प्रकट किया जाता है, अर्थ बता दिया जाता है या अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है, और अन्य भाषाओं में भी उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है, तो इससे ये होता है कि जो शब्द का अर्थ होता है वो सरल रूप से छात्रों को ज्ञात हो जाता है, छात्र उसका अर्थ समझ जाते हैं तथा छात्र अनेक समानार्थक शब्दों को सीखते हैं। और छात्र क्या करते हैं? अनेक समानार्थक शब्दों को सीखते हैं। इस प्रकार भाषाई कौशलों और अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये होता है कि छात्र भाषाई कौशलों में और अधिगम यानी सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको उनकी आंतरिक भाषा में जब किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दिया जाता है तो वो उस शब्द के अर्थ को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। सेकंड है प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए, यानी कि अनौपचारिक स्थिति में भाषा का जो उपयोग किया जाता है वो प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में किस प्रकार से उपयोगी होता है। देखिएगा कि जिस शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में आंचलिक एवं अन्य भाषाओं का प्रयोग होता है, ठीक उसी स्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है। यानी कि जिस शिक्षण प्रक्रिया में यदि अध्यापक आंचलिक भाषा में प्रयोग करता है या अन्य भाषाओं में प्रयोग करता है, तो आंचलिक भाषा एवं अन्य भाषाओं में जब किसी शब्द के अर्थ को या किसी टॉपिक को जब वो क्लियर करता है एक शिक्षक, तो उसी स्थिति में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी होती है। बिल्कुल प्रभावी मानी जाएगी। क्योंकि पाठ्यक्रम तो विषय वस्तु से निर्देशित होता है, पाठ्यक्रम तो विषय वस्तु से निर्देशित बनाया हुआ होता है। एक अध्यापक उस पाठ्यक्रम को समझाने के लिए स्थानीय भाषा का और आंचलिक भाषा का प्रयोग करता है। स्थानीय भाषा और आंचलिक भाषा का प्रयोग करने से ये होता है कि उस स्थिति में क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी मानी जाती है। आंचलिक भाषा में यदि छात्रों को समझाया जाता है तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो प्रभावी मानी जाती है तथा छात्र अपने अधिगम स्तर को उच्च बना पाते हैं। और छात्र क्या करते हैं? सीखने का जो छात्रों का स्तर होता है वो उच्च कोटि का बन जाता है। इस प्रक्रिया में सभी छात्रों को संतुष्टि होती है। बिल्कुल संतुष्टि इस प्रकार से होती है छात्रों को, क्योंकि छात्र उस टॉपिक को, उस विषय वस्तु को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, अच्छी तरीके से उसको अधिगम कर लेते हैं, अच्छी तरीके से उसको वो ग्रहण कर लेते हैं। इसके विपरीत परिस्थितियों में शिक्षण अधिगम प्रभावी रूप से संपन्न नहीं होता है। यदि मान लीजिए कि किसी टॉपिक को बुक के अकॉर्डिंग ही यदि पढ़ा दिया जाएगा और आंचलिक भाषा में या स्थानीय भाषा में उसको नहीं समझाया जाएगा, तो वो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो विपरीत परिस्थितियों में आ जाएगी और छात्र उस कंडीशन में उस पाठ्यक्रम को, उस विषय वस्तु को समझ नहीं पाएगा, अधिगम प्रक्रिया प्रभावी नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी भी पाठ्यक्रम के टॉपिक को पढ़ाने के बाद, विषय वस्तु को क्लियर करने के बाद छात्रों को उसकी जानकारी उनकी आंचलिक भाषा में भी देनी चाहिए। अतः आंचलिक भाषा एवं बहुभाषिता का प्रयोग शिक्षक को करना चाहिए। बिल्कुल कि आंचलिक भाषा और बहुभाषिता का प्रयोग पाठ्यक्रम की विषय वस्तु का तो करना ही चाहिए, लेकिन आंचलिक भाषा और स्थानीय भाषा का भी एक अध्यापक को प्रयोग करना चाहिए। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। तब तक के लिए नमस्कार।